हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 5 तक की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। देखिए बच्चों आज की क्लास के दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बच्चों दोनों ही क्वेश्चंस क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। खासकर क्वेश्चन नंबर 7 इसके पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle AC फिगर 8.19। देखिए बच्चों ये जो फिगर आपको दे रखी है बच्चों, इसका जो एनसीईआरटी में नंबर है बच्चों वो कितना है 8.19। कह रहा है बच्चों कि ABCD ना एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो डायगोनल AC है मेरे बच्चों वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट की कहानी आप जानते हैं, क्या मतलब होता है बाइसेक्ट का, कि दो एंगल बनेंगे और दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। दैट मींस एक तो एंगल बनेगा DAC बच्चों और एक एंगल क्या बनेगा BAC। दोनों एंगल बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। अब देखिए बच्चों AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको गिवन है, लेकिन कि AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा ये मुझे प्रूफ करना है। और बच्चों सेकंड पॉइंट क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। मेरे बच्चों पैरेललोग्राम तो आपको गिवन है और रोम्बस आपको प्रूफ करना है। अभी बात मैं जानता हूं, जब पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती है तो वो रोम्बस बन जाता है। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों मैं डायग्राम एक बार दोबारा से बना देता हूं। देखिए बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में एक डायग्राम बच्चों क्या है गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है बच्चों, और इसमें एक बात आपको क्या गिवन है कि जो डायगोनल AC है मेरे बच्चों वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए बच्चों गिवन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अब सुनिए बच्चों, अगर डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एंगल DAC और एंगल BAC आपस में इक्वल होंगे। चलिए बच्चों मैं एक काम करता हूं, इस एंगल को 1 मान लेता हूं बच्चों और इस एंगल को 2 मान लेता हूं। बच्चों इससे आसानी होती है, बार बार DAC और BAC लिखने से बढ़िया क्या है बच्चों, फिर मैं क्या लिखूंगा एंगल 1 और एंगल 2। तो देखिए बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें क्या गिवन है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है बच्चों। तो बच्चों दो बातें मुझे गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है। बच्चों से दो बातें प्रूफ करनी है बेटे, एक तो प्रूफ करना है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां भी मैं एक काम करता हूं, मेरे बच्चों में इस एंगल को 3 मान लेता हूं और इस एंगल को 4 मान लेता हूं। अब बच्चों डायग्राम के अकॉर्डिंग AC एंगल C को कब करेगा बाइसेक्ट, अगर एंगल 3 और एंगल 4 मेरे बच्चों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 3 और एंगल 4 बच्चों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि AC क्या कर रहा है, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बच्चों सेकंड पॉइंट जो मुझे प्रूफ करना है बच्चों, वो क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो देखिए बच्चों गिवन और जो मुझे प्रूफ करना है मैंने लिख दिया है। अब बच्चों में इसको प्रूफ करना स्टार्ट करूंगा। बच्चों इसका प्रूफ ना बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखिए बच्चों पहले मैं प्रूफ करूंगा कि AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, और मेरे बच्चों उसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है बच्चों, इक्वल है। तो देखिए बच्चों मैं इसको कैसे प्रूफ करूंगा। तो देखिए बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए सबसे पहले बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 बेटा ये आपस में इक्वल है, ये मुझे गिवन है बेटा, मैंने अभी अभी लिखा है। अब देखिए मेरे बच्चों
क्योंकि एबीसीडी आपको क्या गिवन है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि AB और CD आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और मेरे बच्चों AC क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 और एंगल 3 बेटा क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। किस रूल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से। बेटा इसी तरह से AD और BC भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बेटा ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करना कितना सिंपल होगा अगर मुझे ये वाली बात आती है। तो देखिए बच्चों, अब सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर हमने अभी भी क्या क्या सोचा है कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, और बेटा एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। और बच्चों दोनों का ही रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन को 2 मान लेते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को 3 मान लेते हैं। अब बच्चों मुझे प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। देखिए बच्चों एंगल 3 यहां पर आ रहा है और एंगल 4 यहां पर आ रहा है, और यहां एंगल 1 या एंगल 2, और बेटा ये भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चों अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, बच्चों सॉरी तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो बेटा हम झट से बोल सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेरे बच्चों आपके सामने है ना, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। लीजिए बच्चों ये मैंने पहला पॉइंट कर दिया कि AC एंगल C को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब बच्चों इसमें जो दूसरा मुझे प्रूफ करना है पॉइंट बेटा वो क्या है कि ABCD एक रोम्बस है। अब बच्चों पैरेललोग्राम आपको गिवन है और रोम्बस हमें प्रूफ करना है। बेटा पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है, अगर उसकी चारों साइड इक्वल हो जाए। और बेटा क्वेश्चन 3 में और क्वेश्चन 5 में मैंने आपको बात बताई थी, अगर आपने पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स का एक भी पेयर इक्वल कर दिया बच्चों, तो चारों साइड क्या हो जाती है पैरेललोग्राम की, फिर इक्वल हो जाती हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो एडजेसेंट साइड्स का बस एक पेयर क्या कर दो, आप इक्वल कर दो, फिर मेरे बच्चों चारों साइड अपने आप क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, और फिर बच्चों क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में अगर मुझे AB और BC को आपस में इक्वल करना है तो मेरे पास बच्चों टेक्निक है, सुनो वो क्या है बच्चों। क्योंकि ABC एक ट्राइंगल है बच्चों, और एंगल 2 और एंगल 4 इस ट्राइंगल में दो एंगल बन रहे हैं। अगर बच्चों मैं एंगल 2 को और एंगल 4 को इक्वल कर दूं तो एक थ्योरम होती है ट्राइंगल में कि अगर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उन एंगल्स की अपोजिट साइड्स बच्चों क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए बच्चों अगर बेटा मैं यहां पर ना इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को देखूं, इक्वेशन 1 क्या है बच्चों कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और इक्वेशन 3 में क्या है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। अगर बच्चों मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंबाइन कर दूं तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो देखिए बच्चों फ्रॉम 1 एंड 3 मतलब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का बच्चों क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। अब बच्चों दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा मैं आपको सॉल्यूशन अच्छा करके दिखाता हूं बच्चों। इन ट्राइंगल ABC वी हैव एंगल 2 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 4 के। बेटा इसे इक्वेशन क्या मान लो 4, और बेटा यहां क्या लिख देंगे फ्रॉम 4। अब देखिए बच्चों जब एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती है। तो देखिए बच्चों मैं आपको फिगर दिखाता हूं। बेटा एंगल 2 के अपोजिट साइड BC है और एंगल 4 के अपोजिट साइड AB है।
इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ए बी और बी सी दो साइड्स जो आपको दे रखी हैं, अब वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी इक्वल टू बी सी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो हमने सोचा था वो हमने करके दिखा दिया। चलिए बच्चों, ए बी इक्वल टू बी सी को मैं इक्वेशन 5 मानता हूं बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुका हूं। तो अब देखिए, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर, अब बस बच्चों, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम में प्रूफ कर चुका हूं तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मैं डायग्राम देखिए आप लोग, ए बी के अपोजिट सी डी है और बी सी के अपोजिट ए डी है। तो मेरे बच्चों यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और बच्चों बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के। अब बस बच्चों, अगर आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को कंबाइन कर दें, दैट मींस दोनों को मिला दे, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगा और बी सी सी डी के इक्वल। तो ए बी बी सी और सी डी तीनों आपस में इक्वल हो गए। और बेटा बी सी डी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, चारों साइड इक्वल बन जाएगी। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 we have AB इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम की चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मेरे बच्चों, अब मैं इसे झट से क्या बोल सकता हूं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस जो मैंने बोला है आपको ना उसे अच्छे से घर पे समझना है, और फिर देखिएगा ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप करते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए मेरे बच्चों, ए बी सी डी से रोम्बस, शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। देखिए बच्चों, ये तो मैंने आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी बताई थी कि रोम्बस का डायगोनल वर्टेक्स पे बने एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बस बच्चों, क्वेश्चन 7 उसी प्रॉपर्टी का प्रूफ है। जैसा मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज हम याद करते हैं उनके प्रूफ करने के लिए बच्चों आते रहेंगे हमारे कोर्स में। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपको बच्चों क्या गिवन है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। तो चलिए बच्चों, एक रोम्बस बनाते हैं। और बेटा एक क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मैंने एग्जाम में आते हुए देख रखा बच्चों 9th क्लास के। तो देखिए बच्चों, एबीसीडी क्या एक रोम्बस है। चलिए बच्चों, पहले मैं प्रूफ करता हूं एसी के बारे में कि एसी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा बच्चों, और एंगल सी को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको इसमें दो बातें प्रूफ करनी है। पहला बच्चों कि डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। और बेटा सेकंड पॉइंट क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब देखिए बच्चों, अब अगर एसी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, अब ये बात मैं जानता हूं, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल डीएसी किसके इक्वल है, एंगल बीएसी के। इसी तरह बच्चों, अगर एसी एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल डीसीए किसके इक्वल है, एंगल बीसीए के। अब बेटा यहां पर ना मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है जो आप जानते हैं बच्चों। मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रेंट, और बच्चों फिर क्या लगा दूंगा, सीपी सीटी। चाय पियो कप तोड़ो, दोनों काम एक ही साथ हो जाएंगे।
अब बच्चों कॉन्ग्रेंट, बेटा मैं जानता हूं नेमिंग करना ट्रायंगल्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो जो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, सेटिस्फाई। और हाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे मुझे यहां पर एंगल डीएसी को किसके इक्वल करना है, एंगल बीएसी के, तो मुझे बच्चों इन दोनों एंगल्स को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाना पड़ेगा बच्चों, तभी तो सीपीसीडी लग पाएगी बच्चों। तो देखिए बच्चों इनका नाम देते हैं बच्चों। देखिए बच्चों मुझे ना ए और इसका एंगल ए सेम चाहिए पोजीशन पर। मानिए बच्चों मैंने नाम दिया ट्रायंगल डीएसी और ट्रायंगल बीएसी। मेरे बच्चे बात तो समझने वाली होती है। देखिए एंगल ए और यहां भी एंगल ए, यहां एंगल ए सेकंड नंबर पर आ रहा है और यहां भी किस पर आ रहा है, सेकंड नंबर पर, तो ये फिट हो रहा है बच्चों। अब देखिए एंगल डीसीए को किसके इक्वल करना है, एंगल बीसीए के। यहां सी किस पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर, और यहां भी सी किस पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर। तो चलिए मैंने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बना दिया, एंगल ए और एंगल सी को। अब चेक करते हैं तीन कंडीशन। देखिए बच्चों एडी क्या बीए के इक्वल है, बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि आपको रोम्बस गिवन है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंडीशन है डीए इक्वल टू बीए, ये दोनों सही जगह पर लिखी हुई है। फिर देखिए बच्चों यहां पर भी एसी और यहां पर भी एसी, तो एसी इक्वल टू एसी कॉमन साइड। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। बेटा ये डीसी, ये रहा बच्चों डीसी, ठीक है बच्चों, और ये बीसी। अब डीसी और बीसी में देखते हैं रिलेशन, डीसी और बीसी बिल्कुल फिट है बच्चों। डीसी और बीसी भी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो बच्चों जो मैंने नाम दिया है ये बिल्कुल फिट है जी। अब इन्हीं नाम को लेकर बच्चों हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल डीएसी एंड ट्राइंगल बीएसी, बेटा ये बात आपको बहुत अच्छे से सीखनी है। तो देखिए बच्चों एडी इक्वल टू ए बी और बच्चों सी डी इक्वल टू बी सी। मैंने अभी अभी आपको बताया एडी इक्वल टू ए बी और सी डी इक्वल टू बी सी। दोनों को बच्चों रीजन क्या है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल बच्चों, ठीक है बच्चों। और तीसरी कंडीशन क्या है, AC इक्वल टू AC। बच्चों क्या रीजन है, कॉमन साइड। तो देखिए मेरे बच्चों ट्रिपल एस रूल लग गया, साइड 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 एस एस एस। और बच्चों इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल एस रूल। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ट्राइंगल DAC मेरे बच्चों किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल BAC के, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट रूल। ठीक है बच्चों, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट रूल बच्चों। अब देखिए बच्चों जैसा हमने सोचा था वैसा हो गया, एंगल DAC किसके इक्वल हो गया, एंगल BAC के। क्योंकि देखिए यहां पर A सेकंड नंबर पर है और यहां पर A सेकंड नंबर पर है, तो एंगल A और एंगल A क्या बन गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। तो बच्चों क्या लिखेंगे, बाय CPCT। अब बच्चों देखिए आप लोग, अगर एंगल DAC और एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपस में इक्वल है तो आप झट से क्या बोल सकते हो बच्चों, क्या बोल सकते हैं हम कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A बच्चों। ठीक है, नाउ अब देखिए बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल DCA किसके इक्वल है, एंगल BCA के, क्योंकि C यहां पर थर्ड नंबर पर है और यहां भी C किस पर है, थर्ड नंबर पर है, बाय CPCT। एक काम और कर बच्चों, इसे आप मान लो इक्वेशन 1। अब देखिए बच्चों फिर वही कहानी, अब DCA अगर BCA के इक्वल है, देखिए अगर DCA किसके इक्वल है बच्चों, BCA के, तुम झट से बोल सकते हैं बच्चों कि AC क्या कर रहा है, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। और बस बच्चों अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दें फ्रॉम 1 एंड 2, आप झट से क्या बोल सकते हो कि AC एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो देखिए बच्चों पहला पॉइंट हो गया। अब बच्चों मुझे सेकंड पॉइंट में क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल BD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल B को और एंगल D को।
बेटा सेम तरीका, अगर आप BD को ड्रॉ करेंगे फिर दो ट्रायंगल्स बनेंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर ज्योमेट्री में आपको ऐसा लगता है कि दूसरे प्रूफ में सेम स्टेप फॉलो होंगे तो बच्चों आप उसको करें चाहे ना करें, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। अब बेटा आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली डायगोनल BD bisects एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 का प्रूफ कितना सिंपल है। बस बेटा अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों आप एक काम कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों, ये काम आपको जरूर करना है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।